आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। इस चैप्टर से टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा जो मल्टीपल चॉइस रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन चुनना रहेगा। ऐसा एक प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। दूसरा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे। यानी जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट से टोटल 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये फाइनल लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है, जिसके अकॉर्डिंग अपन बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। देखिए, फिजिक्स एक कई स्टूडेंट्स को बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अपन इसको बहुत सरलता से समझेंगे और पूरे जो टीचिंग है या समझना है वो परीक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाएंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद 5 मार्क्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, स्टेट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टेट एंड डिफाइन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, अपन सपोज करते हैं यहाँ पर Q1 और Q2 2 चार्ज हैं और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। देखिए, अगर दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज हैं अर्थात लाइक चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं तो लाइक चार्ज हैं, इन्हें सजातीय आवेश भी कहेंगे। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये अनलाइक चार्ज कहलाएंगे, इन्हें विजातीय आवेश भी कहेंगे। अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा और सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है, तो ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना होगा, इसके बारे में कूलॉम ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि इनके बीच में यदि मान लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम होगा। यानी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स या एट्रैक्शन का फोर्स, वो इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा और इनकी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि ये चार्ज ज़्यादा दूरी पर रखे हुए हैं तो इन पर फोर्स कम होगा, पास में है तो फोर्स ज़्यादा होगा। यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 यूनिट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम। अर्थात 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपन मानते हैं कि वायु या निर्वात में, एयर और वैक्यूम में देयर आर 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, 2 चार्ज जो है वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है
वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। इनको कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू 1/F1 F2 r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। देखिए आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया K। K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। इसकी वैल्यू जो है वो मात्रक पद्धति पर और इनके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी K की वैल्यू जो है वो यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करती है। कौन सा यूनिट सिस्टम ले रहे हैं, CGS सिस्टम ले रहे हैं, FPS सिस्टम ले रहे हैं, SI सिस्टम ले रहे हैं, उस पर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। और ये किस मीडियम में प्लेस्ड हैं, दोनों जो चार्ज हैं वो एयर में हैं, वैक्यूम में है, वाटर में है या अन्य किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हैं, उस पर डिपेंड करेगी K की वैल्यू। क्योंकि मीडियम बदलने पर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। यदि अपन SI सिस्टम लेते हैं और यदि ये एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जहाँ ε0 जो है मीडियम की जो परमिटिविटी है, माध्यम की विद्युतशीलता है। इस K की वैल्यू इसमें रखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चूँकि ये फोर्स है इसलिए फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो ये फाइनल फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पर यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है। इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करना है। अपन ये मानते हैं कि एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज, दोनों सेम चार्ज हैं। ये भी Q है और ये भी Q है। दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ये एयर और वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। दो सिमिलर चार्ज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। दो सजातीय आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब दो समान चार्ज, मतलब Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं और ये Q के इक्वल है, दोनों समान चार्ज हो गए और एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा है। ये चीज़ें आपको मानना पड़ेंगी कि ये दोनों चार्ज सेम हैं। Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, दो समान चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि एक दूसरे सेम चार्ज है इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन है। फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 × 10⁹ से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इनमें से प्रत्येक चार्ज जो है वो यूनिट चार्ज होगा, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश होगा। अब इनकी वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रखेंगे। F की वैल्यू 9 × 10⁹, 1/4πε0 की वैल्यू भी 9 × 10⁹ होती है। Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q और R के स्थान पर, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखी। दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन। F की वैल्यू 9 × 10⁹, 1/4πε की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 के स्थान पर Q लिखा क्योंकि सेम है, Q2 के स्थान पर भी Q लिखा और R के स्थान पर 1 लिखा। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, Q × Q और 1, यानी Q = 1। Q = 1। अब अपन इसको परिभाषित करेंगे, नीचे इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखेंगे कि दो समान
परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन वन से प्रतिकर्षित करते हों तो उनमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश होगा। एक बार और समझ लीजिए, वायु या निर्वात में दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता हो तो उनमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश होगा। If two same charge placed in air or vacuum and repel each other 9 × 10⁹, then each charge will be unit charge.